हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 12। चैप्टर 12 का नाम क्या है? स्ट्रगल फॉर स्वराज। स्ट्रगल फॉर स्वराज। स्ट्रगल फॉर स्वराज। स्व का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ, और राज का मतलब होता है रूल, सेल्फ रूल, सेल्फ रूल, स्वराज, सेल्फ रूल। अब यहाँ से शुरू होगा स्वराज का स्ट्रगल। स्ट्रगल फॉर स्वराज, स्वराज के लिए स्ट्रगल शुरू होगी। ये हम चैप्टर 12 में पढ़ेंगे 1919 से लेकर 1927 तक। अब यहाँ से 1919 में स्टार्ट हो जाता है थर्ड एंड लास्ट फेज इंडियन नेशनल मूवमेंट का। इसके बाद आज़ादी लेकर छोड़ेंगे। इनिशिएट ये यहाँ से स्टार्ट होता है मास मूवमेंट। मास मूवमेंट यहाँ से शुरू होगी। इसके बाद हमने पढ़ा था चैप्टर 11 में ड्यूरिंग वार, वार के टाइम, ड्यूरिंग वॉर 1914 से लेकर 1918 तक क्या होता है? न्यू पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो मैच्योर होती है, न्यू पॉलिटिकल सिचुएशन। और नेशनलिस्ट जो है एक्सपेक्टिंग मेजर पॉलिटिकल गेन आफ्टर वार। अब जो इंडियन नेशनलिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं? एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेजर पॉलिटिकल गेन होगा आफ्टर वार। वार के बाद कुछ ना कुछ पॉलिटिकल गेन जो है अंग्रेज जो है वो कुछ करेंगे, पॉलिटिकल गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कौन? इंडियन नेशनलिस्ट। लेकिन आफ्टर वार, वार के बाद क्या होता है? इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वॉर्स, इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो वॉर्स होती है और प्राइस इंक्रीज हो जाता है। प्राइस के इंक्रीज होने से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या होता है? डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इंडियन इंडस्ट्रीज जो हैं प्रॉफिट ड्यूरिंग वार, वार के टाइम, वार जब हो रहा होता है वर्ल्ड वार 1, उस टाइम इंडियन इंडस्ट्रीज जो है उनको प्रॉफिट हो रहा होता है। प्रॉफिट बिकॉज क्योंकि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज फेसिंग प्रॉब्लम ड्यू टू वार, वार की वजह से ब्रिटिश इंडस्ट्री जो है कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। इस वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन आफ्टर वार, वार के बाद क्या होता है? इंडियन इंडस्ट्रीज स्टार्ट फेसिंग प्रॉब्लम। वार के टाइम प्रॉब्लम कौन फेस कर रहा है? ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। वार के बाद, आफ्टर वार, वार के बाद इंडियन इंडस्ट्रीज स्टार्ट फेसिंग प्रॉब्लम। नाउ अब इंडियन इंडस्ट्रीज वांटेड प्रोटेक्शन, इनको प्रोटेक्शन चाहिए। प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी? इंक्रीज्ड कस्टम ड्यूटीज़, इंक्रीज कस्टम ड्यूटीज़। ब्रिटेन से, इंग्लैंड से जो सामान आता है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया जाए। और दूसरा गवर्नमेंट एड, गवर्नमेंट से एड, गवर्नमेंट जो है वो एड दे। और ये दोनों बातें, गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। ये दोनों बातें कब होंगी? इफ़ इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट, अगर इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट बनती है तो। अब क्या होगा? वर्कर्स, ये है वर्कर्स, वर्कर्स, आर्टिजन्स फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन एजुकेटेड इंडियंस फेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी सफरिंग इकोनॉमिक हार्डशिप, ड्रॉट्स एंड हाई प्राइजेस। ये कब हो रहा है? आफ्टर वार। इन इंडिया हाफ हार्टेड अटेम्प्ट, इंडिया में अंग्रेज क्या करते हैं? हाफ हार्टेड अटेम्प्ट एट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में क्या होता है? हाफ हार्टेड अटेम्प्ट। गवर्नमेंट अवेयर ऑफ राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिस्ट, यहाँ से पर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट वो इस चीज़ से अवेयर है कि नेशनलिस्ट का राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिस्ट एंड एंटी गवर्नमेंट सेंटीमेंट, एंटी ब्रिटिशर सेंटीमेंट जो है वो राइज हो रहे हैं लोगों के अंदर। अब यहाँ पर अंग्रेज क्या करेंगे? वंस अगेन फॉलो पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक। एक बार दोबारा से पॉलिसी खेलेंगे। कौन सी? कैरेट एंड स्टिक वाली। कैरेट एंड स्टिक मतलब कंसेशन एंड रिप्रेशन। पहले कंसेशन देंगे फिर रिप्रेस करेंगे। अब इन्होंने कैरेट को
रिप्रेजेंट किया, कैरेट कौन सी कैरेट को रिप्रेजेंट किया बाय मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इंडियन कौंसिल एक्ट 1919 लाकर कैरेट को रिप्रेजेंट किया। एक बार दोबारा, जब वार के बाद जो नेशनलिस्ट थे, उनको एक्सपेक्ट था कि हमें कुछ ना कुछ क्या होगा, नेशनलिस्ट जो था उन्हें एक्सपेक्ट था पॉलिटिकल गेन के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो नेशनलिस्ट राइज हो रहा है लोगों के अंदर। ये इस चीज़ से ब्रिटिश गवर्नमेंट अवेयर हो रही थी। राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिस्ट एंड एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट, एंटी ब्रिटिशर सेंटिमेंट लोगों के अंदर आ रहे थे। इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, दोबारा से पॉलिसी का इस्तेमाल किया। कौन सी पॉलिसी? कैरेट एंड स्टिक वाली। और कैरेट दी यहाँ पर क्या, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। अब ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।